श्रीलंका के राष्ट्रपति आखिरकार किस मामले में दोषी करार हुए हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं आप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत के राजदूत ने क्या साफ साफ कहा। क्या बांग्लादेश में आए बाढ़ को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लंबे समय से स्थगित स्थानीय परिषद चुनाव जल्द से जल्द कराने का आदेश देते हुए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये फैसला तब आया है जब पिछले साल की शुरुआत से 340 से ज्यादा स्थानीय परिषदों के चुनाव को स्थगित कर दिए गए थे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने विपक्ष और नागरिक समाज समूहों के तरफ से दायर 4 मौलिक अधिकार याचिकाओं के जवाब में सुनाया है। अदालत ने पाया कि स्वतंत्र चुनाव आयोग के सदस्य और वित्त मंत्री के रूप में विक्रमसिंघे ने चुनाव न कराकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। स्थानीय चुनाव पिछले 9 मार्च को होने थे, लेकिन ट्रेजरी ने दावा किया कि ये चल रहे आर्थिक संकट के बीच चुनाव खर्च को वित्त पोषित करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि ट्रेजरी ने चुनाव कराने में पूरी तरह असमर्थता के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक संकट और मुश्किलों का उल्लेख करने के अलावा वित्त मंत्रालय और राजकोष सचिव के हलफनामे में चुनाव कराने में पूरी असमर्थता दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं दी गई है। कोर्ट ने राजकोष को स्थानीय परिषद चुनाव के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया और कहा कि 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को बाधित किए बिना चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराया जाना चाहिए। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्हें चुनाव स्थगित करने के अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव कराने में शामिल होने का समय नहीं था, क्योंकि वो देश के अभूतपूर्व आर्थिक संकट से उबरने में व्यस्त थे, जिसके कारण उनके पूर्ववर्ती गोटाबाया राजपक्षे को पद से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उस समय को समर्पित करने के कारण चुनाव कराने में असमर्थता पर खेद नहीं है। मैं लोगों के जीने के अधिकार का उतना ही सम्मान करता हूं जितना मैं वोट देने के अधिकार का करता हूं। 21 सितंबर को होने वाले चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे विक्रमसिंघे ने कहा कि खाना पकाने की गैस, दवा, भोजन, ईंधन के बिना लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। पिछले 2 सालों में मैंने खुद को इस काम के लिए समर्पित कर दिया है। विक्रमसिंघे जो 2022 में राष्ट्रपति बने थे, जब उनके पूर्ववर्ती गोटाबाया राजपक्षे गंभीर आर्थिक संकट के बाद 2022 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर देश छोड़कर भाग गए। उन्हें महिंद्रा और बेसिल राजपक्षे सहित राजपक्षे का समर्थन प्राप्त था ताकि वे गोटाबाया के बाकी बचे कार्यकाल को संभालने के लिए संसदीय वोट जीत सके। $2.9 अरब के IMF बेल आउट पैकेज की मदद से विक्रमसिंघे ने देश की बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया और सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति को 70% से घटाकर जून में 1.7% लगा दिया। रुपए को मजबूत किया, पहले से खत्म हो गई विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से बनाया। हालांकि देश में अभी भी आर्थिक उथल पुथल के प्रभावों से उबर नहीं पाया है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो चीजें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, ये श्रीलंका के लिए सही नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, श्रीलंका घूमने जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें श्रीलंका जाने के लिए वीजा शुल्क देने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका ने 1 अक्टूबर से भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा देने का फैसला लिया है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्रालय के सलाहकार हरीन फर्नांडो ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। श्रीलंका भारत सहित कई अन्य देशों को भी निःशुल्क वीजा की सुविधा देने जा रहा है। इस सूची में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। विदेश मंत्री अली साबरी ने इस कदम की प्रशंसा करते हुए इसे वीजा मुक्त व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि वीजा मुक्त व्यवस्था की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने श्रीलंकाई पर्यटन प्राधिकरण के डेटा को भी साझा किया, जिसमें महामारी के बाद पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिखाई दी। सबरी द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार श्रीलंका में अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। गोटाबाया राजपक्षे
के इस्तीफा देने के बाद जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। विक्रमसिंघे ने जुलाई में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। हालांकि इन चुनावों में पहले श्रीलंका पोदुजना पेरामुना, जो संसद में सबसे बड़ी पार्टी है और राजपक्षे भाइयों से जुड़ी है, जो हाल तक सरकार में प्रमुख पदों पर थे, उन्होंने विक्रमसिंघे की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। इसके बजाय SLPP ने राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। इस नई वीजा नीति से श्रीलंका में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही चुनाव से पहले मतदाताओं की भावनाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब देखना होगा कि श्रीलंका में आगे क्या होता है, क्या इस मामले में सजा मिलती है या फिर सिर्फ दोषी करार देकर छोड़ दिया जाता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में बाढ़ को लेकर एक अजीब गरीब स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारत को दोष दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी भारत का नाम खूब उछल रहा है। इसी बीच यहाँ पर भारत ने अपनी तरफ से साफ किया है कि देखो, तुम जो कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हमने बांग्लादेश में कोई भी बाढ़ वगैरह खड़ा नहीं किया है। इन्होंने साफ किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके साफ किया कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में ये अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डम्बूर बांध का दरवाजा खोलना है, ये सच नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाके में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस वजह से दोनों तरफ समस्याएं हुई हैं। दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाला बाढ़ एक साझा समस्या है, जिससे दोनों देशों के लोगों को जूझना पड़ता है। इससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि डम्बूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर से अधिक दूर है। यह कम ऊंचाई का बांध है जो बिजली पैदा करता है और वो बिजली ग्रिड में जाती है। इससे बांग्लादेश को भी त्रिपुरा से 40 मेगावाट बिजली मिलती है। हालांकि आपको बता दूं, बांग्लादेश ने 12 जिलों पर बाढ़ लाने की बात कही है, लेकिन भारत में भी समस्या है। त्रिपुरा में बारिश की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अमित शाह ने त्रिपुरा के फ्लड सिचुएशन को देखते हुए 40 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया है। SDRF की टीम भेज दिया है, 11 NDRF की टीम भेज दिया है, 3 आर्मी कॉलम्स, 4 हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं ताकि यहाँ सिचुएशन को संभाला जा सके। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, त्रिपुरा की गवर्नमेंट भी यहाँ के फ्लड को निरीक्षण कर रही है और यहाँ पर भी स्थितियाँ खराब है और इसी वजह से माना जा रहा है कि पानी बाहर निकल रहा है और ये पानी बांग्लादेश को भी प्रभावित कर रहा है। इस साल का जो बारिश है, उस बारिश की वजह से चीजें ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। हालांकि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, पर अभी सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें सही को गलत, गलत को सही बताना बड़ा आसान हो गया है। ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है, पर सोशल मीडिया में इस वक्त इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ इस तरीके के कार्टून दिखाए जा रहे हैं कि मोदी और शेख हसीना ने मिलकर ऐसा कुछ किया है, जबकि आप देख सकते हैं अगरतला की सड़कों पर इस तरीके का पानी है, यानी कि त्रिपुरा के अगरतला के इलाकों में इस तरीके की स्थिति है। ऐसे में भारत को दोष देना सही नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।